ठीक है, आने जा रही है। ठीक है। विपिन जी, अब आते हैं जरा अंबाला पर, करनाल पर। ये दोनों सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं बीजेपी के लिए। इन दोनों सीटों के लिए ताकत भी खूब लगाई गई। आकलन क्या कहता है आपका? वहां के समीकरण क्या कहते हैं? क्योंकि कई जगहों पर जाति समीकरण है, क्षेत्रीय समीकरण है, सियासी समीकरण है, और उसके अलावा कुछ हिडन फैक्टर भी हैं। इन दोनों पर टिप्पणी। माइक ले लें। साथ साथ लगते हैं और यहाँ पर ये बात बड़ी ज़रूरी है जब हम आकलन करते हैं कि इस समय वर्तमान के दौर में भले ही मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून वापस ले लिए और खुद राष्ट्र के नाम संबोधन में जब उन्होंने ये बात बोली कि हमारी तपस्या में कोई कमी रहेगी, जिसके कारण हम समझा नहीं पाए अपने देश के अन्नदाता को कि क्या कारण था कि जो ये 3 कृषि कानून लेके आए, और उसके बाद आश्वस्त करा कि हम किसानों की आय को भी दुगना करेंगे और साथ में एमएसपी को जो लीगल गारंटी की बात चल रही है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि यहाँ पर अगर आपको पंजाब के रास्ते से दिल्ली आना हो और वाया आपको अंबाला, तो वो सड़कें तो अभी भी बंद है, वो नेशनल हाईवे बंद है। मैं अभी हाल फिलहाल में पटियाला से मुझे दिल्ली आना था और मुझे कोई गुरेज नहीं है बोलने में, क्योंकि मेरा बेटा वहाँ पढ़ता है थापड़ यूनिवर्सिटी में, तो मैं वहाँ पर मतलब आप ये मान के चलिए ये एक आम आदमी के दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूँ कि जो मेरे पे आप बीती है कि यहाँ पर मुझे अपनी गाड़ी वहाँ पर रखनी पड़ी, क्योंकि किसान आंदोलन करके वो क्योंकि लंबा सफर था, तो वहाँ पर मैं 2-2.5 महीने बाद वो अपनी गाड़ी लेके आया हूँ, और वो भी खेतों के बीच अंदर इंटीरियर से लेके आया हूँ। पटियाला से मैं बीच बीच में से रास्ते में किसी को साथ लिया, तो यानी कि इसका मतलब है अभी भी वो जो किसान भाई हैं वो आक्रोशित हैं, तो ये एक फैक्टर है। लेकिन इस बीच एक बात चल रही है कि पंजाब का किसान और हरियाणा के किसान क्या वो अलग है, क्योंकि देश के अन्नदाता सारे हैं, तो वहां पर क्या उनकी भी नाराजगी है? क्योंकि एक वर्ग ये बोल रहा है कि ये लोग सब नाराज हैं और मोदी सरकार से, और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये बात आगे रख रहा है कि नहीं, हरियाणा का किसान ऐसा नाराज नहीं है, वो भली भांति समझता है कि यहाँ पर सरकार की जो नीतियां हैं वो किसान के हित में है, कि यहाँ पर जो सीधा उनके खाते में पैसा आ रहा है और किसान सम्मान निधि, उसके साथ साथ की जो किसानों के लिए जो योजनाएं लेके आए हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि यहाँ पर इस समय मुद्दे क्या हैं। अंबाला और करनाल की बात करते हैं। देखिए, करनाल में एनडीआरआई है, और अंबाला की अगर हम बात करें कि अंबाला में जो प्रत्याशी खड़े हैं कांग्रेस के और भाजपा के, वो ज़्यादा संभावना किसकी है? क्योंकि ये बात तय है कि जो असली कांटे की टक्कर है वो हिसार, वो सरसा में और रोहतक में है। दीपेंद्र हुड्डा और यहाँ पर जो कुमारी सैलजा है, 2 कांग्रेस के प्रत्याशी। तो लेकिन यहाँ पर अंबाला में मुझे नहीं ऐसा लगता कि यहाँ पर मुश्किल होना चाहिए। अंत में मार्जिन कम हो सकता है भाजपा का, लेकिन दोनों जगह अंबाला में और करनाल में क्योंकि मनोहर खट्टर हैं, तो वहाँ पर प्रबल संभावना है कि वो अपनी सीट निकाल लेंगे। और ये बात है कि वो नाराजगी थी, उनके खिलाफ नाराजगी थी, और क्योंकि आप अपने नेता के सामने ही अपनी नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं कि अगर उनमें उनका भी उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया गया, फिर वो नया मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई, तो ये कोई ना कोई तो कारण रहा होगा, पुख्ता कारण रहा होगा। तो यहाँ पर लेकिन अभी करनाल की जो जनता है वो अलग उनके मुद्दे होते हैं जिस आधार पर वो अपना नेता चुनते हैं, और अंबाला के अलग हैं, जबकि वो बिल्कुल पास पास लगते हैं।